साल से लेके 40, 45, 50 साल तक के लोग रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हैं, जिनके हर दिन वीज़े इशू होते हैं, उनके वीज़े इशू होते हैं। सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि सैलरी कितनी होगी रोमानिया के अंदर, कितना हमारा बजट होगा। आपको गारंटी से कहता हूँ कि रोमानिया ही एक ऐसा मुल्क है जिसके थ्रू आप यूरोपीय यूनियन के अंदर आते हैं और अपने हालात को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। सवाल होते हैं, क्यों जा रहे हो, रोमानिया को ही क्यों चूज़ किया, वहाँ जाके क्या काम करोगे, कंपनी कौन सी है आपकी, पाकिस्तान में क्या काम, 20 लाख रुपए हैं तो मैं कहाँ पे जाऊँ। तो आपके पास ये एक ऐसा वे है जहाँ पे आप जाकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदील जमील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो दोस्त भी हमारे साथ इस साल के अंदर और इन महीनों के अंदर नए हमारे साथ अटैच हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो फेसबुक न्यू पेज है अदील व्लॉग्स के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और आप लोगों को बताते जाएँ कि रोमानिया वर्क परमिट, रोमानिया वीज़ा आखिर ये ऐसी क्या चीज़ है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, मेरी बहुत ही प्यारे और बहुत ही अजीज़ दोस्त के साथ कल बात हो रही थी पाकिस्तान के अंदर और काफ़ी देर बात होती रही है और उन हालातों के बारे में सारा कुछ उसने बताया, क्या कंडीशन चल रही हैं, क्या हालात चल रहे हैं। बता रहा था कि मेरे इस दोस्त की सैलरी पाकिस्तान के अंदर 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी भी थी और इसके साथ साथ उसको ट्रैवल भी मिलते थे कि वो कभी तुर्की में जा रहा है, कभी वो क्या नाम लेते हैं, मलेशिया में जा रहा है ट्रैवल करने के लिए, कभी वो थाईलैंड में जा रहा है ट्रैवल करने के लिए। उसको कंपनी की तरफ से ये अचीवमेंट मिलती थी कि वो ट्रैवल करता था। कहता है लेकिन इस वक्त वो हालात चल रहे हैं मुल्क के कि एक वो बंदा जो हलाल तरीके से रोज़गार कमाना चाहता है और अपने घर वालों का पेट पालना चाहता है, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। मैंने उसको भी बताया और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ, जितने भी दोस्त हमारे साथ अटैच हैं और ये वीडियो जहाँ तक भी जा रही है, जितने भी छोटे बड़े जो अभी सोच रहे हैं कि हम बाहर आएंगे या हम बाहर जाने की प्लानिंग में हैं, तो ये रोमानिया वर्क परमिट एक ऐसा, रोमानिया का ये वीज़ा है और एक ये ऐसा कंट्री है जो मेरी नज़र के अंदर इस वक्त यूरोप के अंदर जो ये वाहद ऐसा कंट्री होगा जिसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वीज़े अभी तक इशू किए हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा वीज़े इशू कर रहे हैं। ये लास्ट मंथ जो मई और जून के महीनों में जिन लोगों के वीज़े अप्लाई किए हुए थे, उन लोगों के वीज़े निकल आए हैं। और यहाँ तक कि मैं इस वक्त जो इटली में मौजूद हूँ, तो मेरे पास बहुत से लड़के हैं जो रोमानिया के आ रहे हैं, जो मुझे अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं, जो जिनसे मैं जान रहा हूँ कि क्या हालात और वाक़यात हैं और कैसे आप ये सब कुछ कैसे आप करते हैं, कैसे वीज़ा लगता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ वो बता रहे होते हैं, सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितने दोस्त भी हमारे ये न्यू वीडियो देख रहे हैं, जो दोस्त भी नए जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि रोमानिया वर्क परमिट के लिए आपको कोई हाई एफिशिएंसी, अगर आपके पास तालीम नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास भी हैं तब भी चल जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है, आप तब भी रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर आ सकते हैं। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, आप तब भी आपको रोमानिया का वर्क परमिट मिल सकता है। एज की लोग बात करते हैं, या एज ये है 18 से लेके आगे जितनी भी एज हो, 30, 35, 40, 45, 50, आप अप्लाई करके आ सकते हैं। इसका सबूत ये है कि आप रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि छोटी एज से लेके 18 साल से लेके 40, 45, 50 साल तक के लोग रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हैं, जिनके हर दिन वीज़े इशू होते हैं, उनके वीज़े इशू होते हैं, वो वहाँ से वीज़े लेके आगे टिकट करवाते हैं और रोमानिया के लिए ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं, वो लोग जा भी रहे हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि कौन सा काम सीखा हो। देखें, जो प्रैक्टिकली हुनर आपके पास है, कोई भी काम सीखा हुआ है, वो तो आपके लिए 100 बिस्मिल्लाह, वो आपको आना चाहिए जो भी आपने सीखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो मैं कहता हूँ, वो आपके पास ड्राइविंग है, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, क्योंकि साइकिलिंग के ऊपर वहाँ पे डिलीवरी का काम पार्ट टाइम आप करके अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन का काम जो दोस्त भी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए तो ईज़िली ये काम होता है कि आपको ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, इसी बेस के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर होते हैं और वो कंपनी आगे से आपको हायर भी करती है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अगर आपको रंग का काम आता है, पेंट का काम आता है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कंस्ट्रक्शन के अलावा और किसी फील्ड में कोई भी आपको काम आता है, प्रैक्टिकली अगर आप पढ़े लिखे भी हो, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने मास्टर किया हुआ है और पाकिस्तान में इस हद तक अगर आप मजबूर हैं कि आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो यार ये बात याद रख लें, जब बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है तो फिर ये अपनी स्टेज के ऊपर पहुंचता है। अगर मैंने बीकॉम किया हुआ है और या मैंने एमकॉम किया हुआ है, लेकिन मुझे मेरे लेवल की नौकरी नहीं मिल रही, तो कोई ऐसी बात नहीं है।
मैं ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बंदा जब ज़ीरो से स्टार्ट करता है तब ही आगे बढ़ता है। इस बात को माइंड में बिठाएं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके लेवल की ही जॉब मिल जाए रोमानिया के अंदर। आप स्टार्ट तो ज़ीरो से करें, जब वहाँ पे जाएंगे आपको हर लेवल की जॉब मिल जाएगी। कम से कम आप मूव ऑन तो करें, थोड़ा सा आगे तो बढ़ें। आगे बढ़ेंगे तो फिर ही आपके हालात चेंज होंगे, ऐसे हालात चेंज नहीं हो सकते। तो ये बात भी क्लियर होगी कि कितनी एज होनी चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है कि रोमानिया के अंदर अकामोडेशन, रिहाइश, रोमानिया के अंदर जो रहाइश है वो कंपनी आपको देती है, कंपनी की तरफ से आप उस रहाइश में रहते हैं और आपको वहाँ पे सहूलियत दी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर खाने पीने की बात करें, जो दोस्त भी रोमानिया वर्क परमिट पे आते हैं, अगर वो होटल लाइन के अंदर जॉब करते हैं तो होटल लाइन वालों के लिए प्लस अकामोडेशन भी है, प्लस खाना भी उनकी तरफ से दिया जाता है। वो अलग बात है कि हलाल फूड आप खुद बाय करते हैं, जैसे कि मीट है, मटन है या आप चिकन है, वो आप खुद बाय करते हैं। खुद बाय करके आप वहाँ पे पका सकते हैं, खा सकते हैं। आपको साथ साथ खाना पीना भी फ्री में वहाँ पे मिल रहा होता है। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि सैलरी कितनी होगी रोमानिया के अंदर, कितना हमारा बजट होगा कि जिसके अंदर हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में पैसे भेज सकेंगे और हमारा गुजर इधर भी हो जाएगा तो वहाँ भी हो जाएगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक बंदा नॉर्मल कितनी सैलरी कमा रहा है? 20, 25, 30 हज़ार, 35 हज़ार। अब अगर आप रोमानिया वर्क परमिट पे जाते हो, वहाँ पे आप पार्ट टाइम भी काम करते हो साथ में, ठीक है, पार्ट टाइम भी साथ में काम करते हो, आप नॉर्मली 2.5 से 3 लाख आपकी पॉकेट में आता है। नॉर्मली आप वो जो पैसे सारा कुछ कर करा के आपके पास पैसे बचते हैं। आप चाहें तो आप उन पैसों के अंदर घर भी पैसे बेचते हैं, साथ में अपनी सेविंग भी करते हैं। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जो दोस्त भी रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं, जिनके वीज़े लग चुके हैं, टिकट करवाने वाले हैं, उन लोगों को ये मेरी तरफ से प्रेफरेंस है कि जब आप आएँ तो आपके आने से पहले आपके पास कम से कम ड्राइविंग का स्किल लाजमी हो, आपका लाइसेंस हो आपके पास कोई प्रैक्टिकली हुनर हो, आप होटल लाइन का काम जानते हो। जब अगर आप आते हैं आपको बहुत से बेनिफिट हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि देखें, बहुत से लोग जो रोमानिया वर्क परमिट के ऊपर आते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे आके बज़न भी किया जाता है कि यार यहाँ पे तो पैसे बहुत कम है, ये है वो है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लीगल रहना चाहते हैं या इलीगल होना चाहते हैं। अगर आप इलीगल हो जाते हैं तो याद रखिएगा आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं होती और आपको बहुत तंग निगाह से देखा जाता है। अगर आप लीगली होते हैं तो लीगली रह के आप अपने मुल्क में भी आते जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, और अगर आप चाहें तो आने वाले वक्त के अंदर रोमानिया में अपना काम, अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप नौकरी तक रहना चाहते हैं या नौकरी से आगे भी बढ़ना चाहते हैं। रोमानिया में बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है, लेकिन ये सब कुछ आप पे डिपेंड है कि आप अपने रास्ते कैसे बनाते हैं, क्या आप करना चाहते हैं। अब बात करेंगे कि रोमानिया वर्क परमिट का प्रोसेस कितना है पाकिस्तान से। देखें, सबसे पहले तो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से। और वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना है? देखें, वीज़ा जो भी आपके पास आपके पास जो भी अच्छा कंसल्टेंट है, जो भी आपके नज़दीक है, आप उनसे रब्ता करें जिनके ऊपर आपका यकीन हो, आपको पता हो कि ये बंदा एक नंबर है। आप उनसे बात करें, उनसे बात करके आप अपना वीज़ा अप्लाई करवाएं अल्लाह का नाम लेके। और इंशाल्लाह ताला मैं ये बात आपको गारंटी से कहता हूँ कि रोमानिया ही एक ऐसा मुल्क है जिसके थ्रू आप यूरोपीय यूनियन के अंदर आते हैं और अपने हालात को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपने घर वालों का सहारा बन सकते हैं। है तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी। तो प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले इनविटेशन अप्लाई करते हैं किसी अपने दोस्त के थ्रू जो आपका रोमानिया के अंदर है, या आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो विद इन 4 मंथ आपका ये वीज़ा इशू हो जाता है। उसके बाद फिर आपने अम्बेसी जाना होता है। अम्बेसी में आपने फिर आगे से इंटरव्यू देना होता है। ये विद इन 2 मंथ का ये प्रोसेस होता है। 2 मंथ के अंदर आप अपना इंटरव्यू देते हैं जो कि इंग्लिश के अंदर होता है। उसमें टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन और आंसर होते हैं। बहुत से लोग जो इस वक्त रोमानिया एम्बेसी के अंदर अपने सवाल और जवाब दे रहे हैं, आप लोग वो वीडियोस देख भी रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग जो सवाल और जवाब दे रहे हैं, बेसिक 5 से 6 सवाल होते हैं। क्यों जा रहे हो, रोमानिया को ही क्यों चूज़ किया, वहाँ जाके क्या काम करोगे, कंपनी कौन सी है आपकी, पाकिस्तान में क्या काम करते थे, पाकिस्तान में कितनी सैलरी थी, वीज़ा ख़त्म होगा आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, ये सवाल होते हैं। और इन सवालों के जवाब आपने पॉजिटिव वे, एक अच्छे माइंड के साथ ही देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका वीज़ा इशू हो जाता है, आप वीज़ा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। वीज़ा कलेक्ट कर जब आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंदर ही आपका वीज़ा इशू हो जाता है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में वीज़ा रेशो रोमानिया की जा रही है, आप यकीन करें, अगर 30 लोगों का वीज़ा इशू होता ना, एम्बेसी में पासपोर्ट आते हैं, तो उसमें से 25 के वीज़े लगे होते हैं, 5 के रिजेक्शन होते हैं, वो भी किसी वजह से। वो भी उन बंदों की अपनी गलती होती है जिन लोगों ने पहले से तैयारी नहीं की होती। तो इतनी ज़्यादा रेशो है। आप अप्लाई करते हैं,
आपका ईज़िली वीज़ा लग जाता है। जो दोस्त भी इस वक्त पाकिस्तान में हैं और वो ये चीज़ सोचते हैं कि यार मेरे पास 10, 15, 20 लाख रुपए हैं तो मैं कहाँ पे जाऊँ, तो आपके पास ये एक ऐसा वे है जहाँ पे आप जाकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और ये बात माइंड में रखिएगा कि आप यूरोप की तरफ जा रहे हैं, आप यूरोप में आ रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी के 3, 4, 5 साल वो तो पक्के बने हैं जो आपने लगाने हैं, यहाँ पे मेहनत करनी है, अपना आप पहले बनाना है, उसके बाद फिर आप अपनों का सोचेंगे, अपनों को लेके चलेंगे। ये बात याद रखिएगा, इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि यूरोप की तरफ आने का मकसद यही है कि आपकी ज़िंदगी के 4-5 साल कहीं भी नहीं गए नॉर्मल, उसके बाद फिर आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ स्टार्ट होती है कि आप उनको साथ लेके चलते हैं, यानी कि टुगेदर हो जाते हैं, आप यहाँ पे अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी निस्बत अगर आप गल्फ़ की बात करें तो गल्फ़ में हमारे जितने भी दोस्त हैं, अजीज़ हैं, पाकिस्तान में बहुत से दोस्त गल्फ़ की तरफ जा रहे हैं, गल्फ़ में कदम रख रहे हैं कि वहाँ पे ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप विद इन अ ईयर आप अपने मुल्क में चक्कर लगा सकते हैं, अगर तो आप वहाँ पर भी लीगली होते हैं। और इसी तरह रोमानिया के अंदर भी यही चीज़ है कि अगर आप वहाँ पर भी लीगल हैं, आप हर साल चक्कर लगा सकते हैं, आ जा सकते हैं। और आप वहाँ पे पार्ट टाइम भी काम करना चाहें, रोमानिया के अंदर बहुत से काम है, आप रोमानिया के अंदर भी पार्ट टाइम काम कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ बतानी चाहिए कि इस वक्त रोमानिया की वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से, और लोग धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करके लोग रोमानिया के वीज़े हासिल कर रहे हैं और रोमानिया आ रहे हैं। इसके आगे भी बहुत कुछ है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह जल्द शेयर करूँगा। होप्स हो कि वो मैं इंटरव्यू की सूरत में आपके साथ शेयर करूँगा कि आप खुद प्रैक्टिकली देख सकें कि लाइफ में हो क्या रहा है, लोगों की लाइफ में कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे लोग अपनी अचीवमेंट को हासिल कर रहे हैं और ज़िंदगी में अपने साथ जितने भी मामला थे सारे लेके चलते हैं। वेल, दुआओं में याद रखिएगा और नमाज़ पढ़ते रहें, दुआ करते रहें अल्लाह ताला से और एक दूसरे का भला सोचें। आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्लाई करने के बाद फिर आपकी दुआएं हैं जो आपके काम आती हैं। अपने रब को याद करें, अल्लाह उसके रसूल को याद करें, माँ बाप की फरमाबरदारी करें, इसी में कामयाबी है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।